हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 1 का टॉपिक है डिविजिबिलिटी इन जेड, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें हम वही कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन यूज करेंगे जो इसमें क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है डिविजिबिलिटी इन जेड की। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। पहले मैं बता दूं जिनको नहीं पता बच्चों को, जेड ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे 0 आ गया, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ओके, मीन्स नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, ये सभी नंबर्स को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? इस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इसकी पहले डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए। दो एलिमेंट्स ले लिए हमने फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट इफ a डिवाइड्स b, मीन्स जैसे हम कह रहे हैं कि 3 डिवाइड्स 9, ये बोल रहे हैं हम। ओके, a डिवाइड्स b देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। इसको पढ़ना कैसे है? a डिवाइड्स b, या ये पढ़ेंगे या पढ़ेंगे b इज डिविजिबल बाय a। ओके, या b इज मल्टीपल ऑफ a, ये भी बोल सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट c बिलोंग्स टू z फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर सच दैट b इज इक्वल टू a इंटू c। ये तो होगी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। b इज मल्टीपल ऑफ a, ये भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे जो थ्योरम, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, यही हमने मेनली यूज करनी है इसमें। क्लियर? तो इसको कैसे यूज करना है, देखिए a एंड b दो एलिमेंट्स ले लिए हमने फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर। ओके, जैसे ये हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ आ गया 39, 24, इनकी हमने जीसीडी निकालनी है। जीसीडी निकालने के लिए ही हम इसको एल्गोरिथम को यूज करते हैं। ओके, जैसे जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ये निकालना है इनमें हमने। अब जो बड़े नंबर होंगे उनमें से इजीली नहीं निकाल सकते। जैसे हम अगर सिंपली लें, एक हमने ले लिया 6, एक हमने ले लिया 4। अब दोनों में अगर देखें, 6 क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और 4 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। मीन्स दोनों में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो कौन सा है, 2। मीन्स 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो ये सिंपल नंबर्स होते हैं तो इनका तो जीसीडी सिंपली निकल जाएगा। जैसे इसका जीसीडी आ गया 2। क्लियर? बट अगर यहाँ बड़े बड़े नंबर आ गया, या एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो उनके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एल्गोरिथम क्या होता है, दो एलिमेंट्स हमने लिए फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ b जो होना चाहिए, जो दूसरा नंबर होना चाहिए, दे शुड बी नॉन जीरो। ओके, देन देयर एग्जिस्ट। अब देखिए इनको सिंपली हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है इनकी, जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने इसमें लेना है। ओके, और जो छोटा नंबर होगा, जैसे इसमें एक बड़ा नंबर हो गया 39, इसको हमने अंदर ले लिया, और 24 यहाँ आ जाएगा। b हमने इसमें क्या लेना है, b को बाहर लेना है, b के साथ हम a को डिवाइड करेंगे। अब ओके, अब ऊपर क्या होगा, क्वोशंट होगा, और नीचे क्या रहेगा, रिमाइंडर होगा। और इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, वेयर क्यू एंड आर विल बी यूनिक। यूनिक मीन्स एक ही होंगे। ओके, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 एंड b। क्लियर? अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, न्यूमेरिकली ज़्यादा क्लियर होगी ये। अब देखिए पहले हमने लिखना है 39। 39 कैन बी रिटन एज 24, यहाँ लिखना ही लिखना है, मल्टीप्लाई बाय। अब इसको इसके डिवाइड करेंगे हम। अब देखिए डिवाइड करेंगे जब कितना आएगा, 1, ये आ गया क्वेश्चन, 24, ये आ गया 5, 1, ये मीन्स ये बन गया रिमाइंडर। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, 24 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 15। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, ध्यान से देखिएगा, फिर अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो करना जरूर इसको। क्लियर? नाउ 39 आ गया, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब हम लेंगे 24। अब यहाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यूज ही लेंगे हम। ओके, 24 ले लिया, और 24 को किस में लिखना है, हमने 15 में लिखना है। अब लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय, मीन्स नेक्स्ट अब हम करेंगे स्टेप, 24 को अंदर, 15 को लिखा बाहर। अब ये भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस, इसको मीन्स माइनस ही करना है हमने, सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ 9। अब आगे 15 लेना है हमने, 15 को किसके साथ डिवाइड करना है, अब 9 के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 1, अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6। अब नेक्स्ट 9 इज इक्वल टू, अब इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 6 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस 3 मीन्स माइनस करके। अब 6 ले लिया हमने, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड करना है, ये क्लियर है। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्लियर? जब भी 0 आ जाए वहीं स्टॉप कर देना है इसको, यही हमने स्टॉप करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो मेन हो गया। अब जो यहाँ वैल्यू आएगी, दिस इज जीसीडी। तो सिंपली हमें पता चल गया
39,24 का जो जीसीडी होगा, दिस इज, ये नोटेशन है इसकी जीसीडी की, ओके। जो इसकी जीसीडी होगी वो कितनी आ गई, 3। ये तो हो गया डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने इसका निकाल दी वैल्यू कि जीसीडी इसकी हो जाएगी 3। क्लियर, इतना हो गया, ये आधा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने करना है, अब m एंड n की वैल्यूज निकालनी है सच डैट m इंटू 39 प्लस n इंटू, मीन्स इनके मल्टीपल्स निकालने हैं दोनों के। अब जीसीडी इज इक्वल टू, ये जीसीडी हो गई, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको बैक टू बैक करना है। अब इसका भी एक प्रॉपर टेक्निक है, ऐसे ही नहीं हम कर सकते, इसको प्रॉपर टेक्निक है, इसको सॉल्व करके हमने निकालना है। अब ये देखिए सामने ये हो गई, ओके, इनको देख देख कर ही निकालने हैं अब हमने। अब देखिए इसको लेंगे। अब एक बात और नोट करनी है आपने, 39,24, देखिए जैसे ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए, अदरवाइज एक नेगेटिव भी हो सकता है दोनों में से, जैसे फर्स्ट भी नेगेटिव हो सकता है या सेकंड नेगेटिव हो, या सेकंड पॉजिटिव हो फर्स्ट नेगेटिव हो, या दोनों ही नेगेटिव अगर होते हैं तो ये दोनों ही मैटर नहीं करते, इनके जो साइंस होंगे ये मैटर नहीं करेंगे। सिंपली हमने जीसीडी जो निकालना है पॉजिटिव नंबर लेकर ही निकालना है, नेगेटिव को बीच में इंक्लूड नहीं करना है हमने। क्लियर, अब इनको यूज कैसे करना है, अगर नेगेटिव भी बाई चांस आ जाए वो भी हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व करके, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको एडजस्ट करना है हमने नेगेटिव साइन को। क्लियर, अब देखिए 39,24 का जीसीडी आ गया 3। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब हम 3 आ गया जीसीडी इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए बैक टू बैक जाना है। अब हमने 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 6 इंटू 1, ये लिख लिया अब हमने। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू, अब देखिए एक बार हमने इसको चेंज करना है, एक बार इसको चेंज करना है, फिर एक बार इसको चेंज करना है अल्टरनेटिवली, फिर इसको चेंज करना है हमने, ओके, एक बार ऐसे ऐसे चेंज करने हैं। क्लियर, अब देखिए 9 को अब चेंज करेंगे हम, 9 को क्या लिखना है, अब देखिए पहले तो हमारे पास आ गया 9 माइनस 6, ऐसे सिंपल बन गया। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए सेकंड को हमने चेंज किया था पहले, अब हम चेंज करेंगे 6 को। 6 को क्या लिखना है इधर, 15 माइनस 9, 9 एज इट इज रहेगा माइनस, और 6 को हमने लिखना है 15 माइनस 9, 9 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 9, ओके। अब 9 प्लस 9 18 नहीं लिखना, इसको हमने लिखना है 2 इंटू 9, क्योंकि ये 2 आ गए तो 2 इंटू 9 लिखना है माइनस, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना हमने, जैसे 9 आ रहा है, 15 आ रहा है, 24 आ रहा है, 3 आ रहा है, इनको एज इट इज ही लेंगे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म्स में, ओके। ये आ गया हमारे पास अब 2 इंटू 9 माइनस 15, ये बन गया अब। क्लियर, अब हम किसको चेंज करेंगे, अब पहले हमने 6 को चेंज किया था, अब हम चेंज करेंगे 9 को। 9 को क्या लिख सकते हैं अब हम, 24, 2 को एज इट इज रखो, 2 इंटू आ गया 24 माइनस 15 इंटू 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 15 लिख लिया, माइनस 15 एज इट इज आ गया। क्लियर, अब ये कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 24 आ गया, माइनस 2 इंटू 15 आ गया, माइनस 15 आ गया, ये 1 इंटू 15 ही है। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 24 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 इंटू 15 आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए पहले 6 को चेंज किया, फिर हमने 9 को चेंज किया, अब हम किसको चेंज करेंगे, 15 को, ओके। पहले 6 को, देन 9 को, फिर 15 को। अब हमने चेंज करना है 15 को, 2 इंटू 24 माइनस 3 इंटू, अब 15 किसके इक्वल होगा, 39 माइनस 24, यहीं से देखने हैं अब हमने। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों ही आ गए हमारे पास, 39 भी आ गया, 24 भी आ गया, 2 इंटू 24 माइनस 3 इंटू 39 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इंटू 24। क्लियर, अब नेक्स्ट इसको लिखना है हमने, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 24 के मल्टीपल्स कौन से, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5, तो ये बन गया हमारे पास 5 इंटू 24 माइनस 3 इंटू 39, ओके। अब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, m इंटू 39 में प्लस n इंटू 24 में। क्लियर, इस फॉर्म में लिखना है अब हमने इसको। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए m क्या होगा, माइनस 3 इंटू 39 प्लस n क्या है 5, 5 इंटू 24, ये आ गया 5। तो इसके अकॉर्डिंगली m की वैल्यू क्या आ गई, -3, एंड n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं है तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके देन सॉल्व करके देख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 3 होना चाहिए ये।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया है कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले एल्गोरिथम हमने यूज़ की, देन ये वाली एल्गोरिथम यूज़ की हमने। क्लियर, तो ऐसे हमने सॉल्व करना है। बस याद रखना कि जैसे ये आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे 15, 9, 6, 3, इनको ही हमने यूज़ करना है और किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपली उनके मल्टीपल्स को ही प्लस माइनस करना है हमने। क्लियर, और इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तभी आएंगे, ये सिंपल देखकर समझ नहीं आएंगे। ओके, एक दो क्वेश्चन हम हमको और करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने जीसीडी फाइंड आउट करनी है 132 माइनस 250 की। अब देखिए इस यहाँ नेगेटिव आ गया, बिल्कुल मैटर नहीं करता, चाहे यहाँ नेगेटिव हो चाहे यहाँ नेगेटिव हो, चाहे दोनों में ही नेगेटिव हो। ओके, इसका सेम वही एल्गोरिथम रहेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल जब एंड में ही इसका थोड़ा बहुत चेंज होगा। ओके, देखिए पहले हमने एल्गोरिथम यूज़ किया, 250 को अंदर रखा एंड इसको हमने डिवाइड किया छोटी वैल्यू के साथ, जैसे 132 के साथ डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास 132 और रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 118, तो यहाँ 118 आ गया। ओके, देन अब हमने 132 लेना है और इसको 118 के साथ डिवाइड करना है, ये मल्टीपल होगा 1 एंड क्वोशंट यहाँ 1 आएगा एंड रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ 14। ओके, 12 में से 8 गए 4 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट 118 आ गया, इसको 14 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ 8 क्वोशंट आ गया, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट 14 को 6 के साथ डिवाइड करना है, 2 क्वोशंट आएगा और 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ। अब 6 को करना है 2 के साथ, ये तो क्लियर है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा 6 एंड यहाँ आ गया रिमाइंडर 0। तो मैंने बताया है कि जहाँ भी 0 आएगा वहाँ हमने स्टॉप करना है। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि जीसीडी इसका क्या होगा 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। क्लियर, इसके बाद स्टेप क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। देखिए 2 आ गया तो 2 इज इक्वल टू, अब इसको ही हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से ही देख सकते हैं आप, जैसे 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, बैक टू बैक स्टेप्स ऐसे लिख लो चाहे पहले। जैसे 6 का क्या आएगा यहाँ, 6 इज इक्वल टू 118 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 8। नेक्स्ट 14 इज इक्वल टू 132 माइनस 118 मल्टीप्लाई बाई 1। नेक्स्ट 118 को लिख सकते हैं हम 250 माइनस 132 मल्टीप्लाई बाई 1। क्लियर, अब हम इनको ही यूज़ करेंगे, ये थोड़ा इससे इजी हो जाएगा करना जब हम नेक्स्ट एम एंड एन की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस करेंगे। ओके, अब देखिए इसका जीसीडी कितना आ गया 2। नाउ 2 इज इक्वल टू 132 माइनस 250 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 को पहले ये लिखा हमने 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसमें 6 की वैल्यू पुट करेंगे, ये इज इक्वल टू 14 माइनस 6 की वैल्यू कितनी है 118 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर, पहले इसको खोलना है। अब ये आ जाएगा 14 माइनस 118 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 16। अब देखिए जैसे 14 चल रहा है तो 14 को हमने बीच में मल्टीप्लाई नहीं करना, 14 को अलग से ही रखना है। बाकी जैसे 8 इंटू 2 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये 16 आ गया। ओके, ये ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट अब देखिए 14 प्लस 14 इंटू 16 कितना हो गया 17 इंटू 14, क्योंकि 1 प्लस 16 आ जाएगा 17। ये ध्यान से करना है हमने ऐसा काम। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 118 आ गया। ये मल्टीपल्स जो हैं ये मैंने पहले लगा लिए हैं। ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए 6 की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट क्या आएगा अब 14, अब 14 की वैल्यू पुट करनी है हमने। 17 मल्टीप्लाई बाई 14 की कितनी है 132 माइनस 118 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली ऐसे आ जाएगा। ओके, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 118। अब 118 के जो मल्टीपल्स होंगे वो प्लस माइनस होंगे। अब देखिए 17 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई 118 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 118। नाउ दिस इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा माइनस 17 माइनस 2 कितना आएगा 19, ये प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 118। नाउ दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट किसकी वैल्यू लिखेंगे 118 की। जैसे ये बैक स्टेप्स आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और जैसे पहले 2 की वैल्यू पुट करनी है, देन 6 की, देन 14 की, देन 118 की। ओके, नाउ 118 की पुट करेंगे, 132 एज इट इज़ रहेगा, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसमें जब हम सॉल्व करेंगे। ओके,
119 मल्टीप्लाई बाई, नाउ 118 की वैल्यू कितनी हो गई 250 माइनस 132, अगेन मल्टीप्लाई बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 17 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 250 माइनस माइनस प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 132 एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 17 प्लस 19 कितना आएगा 636 मल्टीप्लाई बाई 132। ओके एंड माइनस, अब जो माइनस होगा क्योंकि हमें जो चाहिए 132 चाहिए, एक माइनस 250 चाहिए, 132 आ गया एंड माइनस जो होगा इसको हमने यहाँ प्लस लिखना है, 19 यहीं आ जाएगा और माइनस जो होगा वो 250 के साथ लिखना है हमने। ओके तो इसमें से अभी हमें क्लियर हो गया, m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 36 एंड n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 19। ओके ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ आपको, वो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक है, इसमें 105 है, एक 40 है। ओके पहले हमने एल्गोरिथम यूज किया, 105 को पहले 40 के साथ डिवाइड किया तो 2 क्वेश्चन आ गया, 25 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट 40 को 25 के साथ किया तो क्वेश्चन 1 आएगा, रिमाइंडर 15 आएगा। देन 25 को किया 15 के साथ डिवाइड, 1 क्वेश्चन आ गया, 10 रिमाइंडर आ गया। सेम ऐसे ही 15 को किया, देन 10 के साथ डिवाइड किया तो 1 के साथ 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। देन 10 को अगेन 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया यहाँ 0। ओके तो यहाँ स्टॉप हो गया, तो ये 5 जो होगा दिस इज जीसीडी, तो हमने लिख लिया दिस इज जीसीडी कितना आ गया 5। ओके अब इन सभी वैल्यूज को हमने ऐसे लिखना है, देखिए 5 इज इक्वल टू बैक 5 की वैल्यू लिखिए 15 माइनस 10 इंटू 1, देन 10 की वैल्यू लिखिए 25 माइनस 15 इंटू 1, देन 15 की लिखी 40 माइनस 25 इंटू 1, देन 25 की लिखी हमने 105 माइनस 40 इंटू 2। क्लियर, ऐसे हमने सभी वैल्यूज लिख देनी है। नेक्स्ट अब हम यूज करेंगे इसके जीसीडी को, जीसीडी कितनी है 5 इज इक्वल टू 105 40 इज इक्वल टू, अब देखिए 5 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 15 माइनस 10 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करेंगे 10 की, 15 माइनस 10 की वैल्यू है 25 माइनस 15। ओके नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, अब देखिए 1 प्लस 1 ही आएगा तो 2 इंटू 15 आ जाएगा यहाँ माइनस 25। अब इसकी अब 15 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 की वैल्यू है 40 माइनस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 25 माइनस 25, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 माइनस 1 आ गया हमारे पास -3, तो ये बना 2 इंटू 40 माइनस 3 इंटू 25। क्लियर, नेक्स्ट नाउ दिस इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट किसकी वैल्यू होगी 25 की, तो 25 की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 25 की वैल्यू है 105 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 2, अब इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 105 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई बाई 40 एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2 प्लस 6 आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 105, तो क्लियर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब दोनों ये पॉजिटिव हैं सो हम क्या करेंगे 8 इंटू 40 ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस लगाएंगे, अब 3 के साथ क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 105। क्लियर, अब इसको लिखेंगे इसकी फॉर्म में m इंटू टी इंटू 105 की फॉर्म में प्लस s इंटू 40 की फॉर्म में, अब ये आ जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाई 105 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 40, अब इसमें t की वैल्यू आ गई -3 एंड s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर, अब अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी फिर तो ये ऐसे ही हमने जो भी अगर नेगेटिव साइन हुआ तो वो हम इस वैल्यू के साथ ही एडजस्ट कर देंगे और बीच में हमेशा प्लस ही लगेगा क्योंकि प्लस की फॉर्म में ही इसको हमने एक्सप्रेस करना है। ओके, और अगर दोनों में से कोई भी अगर नेगेटिव हुआ तो वो जो नेगेटिव साइन आएगा वो इनके साथ एडजस्ट करना है फिर हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।